अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है और ये बात भी बड़ा अफसोस की है, बड़ी तकलीफ़ देने वाली है, दिल को झंझोड़ने वाली बात है कि कितने टाइम से वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा था और हम लोग सब चीख रहे थे। और आपने देखा कि मैंने सबसे ज़्यादा इस पर कोशिश की और मैंने कहा, चूँकि अपनी कौम के मौलानाओं के ख़िलाफ़ मैं बोली और इससे पहले भी आपको पता है बोलती चली आती हूँ मैं। ट्रिपल तलाक हुआ, अलावा इन चीज़ों पे बोलती चली आ रही हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं। और वक्फ बोर्ड पे भी मैंने हंगामा किया और लोग भी हंगामा करते रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड हमें मालूम था कि सबसे करप्ट बोर्ड है और सबसे गंदा घटिया बोर्ड है। इसमें भाई गरीबों के लिए सब कुछ है, लेकिन जो बोर्ड के अंदर जो बैठे हुए दकियानूसी लालची किस्म के जो कटमुल्ला हैं, जो 200 लोगों की गिनती है जिनकी, तो उन लोगों के दिल में ना तो गरीबों के लिए जगह है, ना रहम है, ना कोई दर्द है। तो मुझे बताएं दोस्तों कि आखिर भाई गरीब मज़लूम लोगों से किस बात की दुश्मनी है। और मुझे उम्मीद थी कि सरकार कानून ला रही है तो हो सकता है कुछ बेहतरी करेगी सरकार, कुछ काम अच्छा होगा। लेकिन सरकार में जो बैठे हुए नेता हैं उनकी भी गंदी नीयत रही प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले योगी जी की गंदी नीयत रही कि सुनने में आ रहा कि योगी जी भी पूरी तरह से तैयार थे कि अगर बिल में जो हम लाए हैं वो सारी चीज़ें हो जाएं तो भाई हम किसी न किसी बहाने से सरकार के नाम पे ज़मीन को हथिया लें और वो ऐसे लोगों में बांट दें जहाँ से मोटी रकम आ जाए। तो खैर बहरहाल जो भी रहा, कल कोर्ट के फैसले ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी के तो छक्के छुड़ा दिए और बीजेपी के जो है अपने मंशा पे पानी फेर दिया। वो चलिए वो एक अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करना चाहूँगी कि सर आपने फ़ैसला तो सुना दिया, आपने बीजेपी के ख़िलाफ़ सुना दिया जो भी है और मुस्लिमों के फेवर में, लेकिन ये फ़ैसला अभी भी मुस्लिमों के फेवर में नहीं है, क्योंकि वो 200 ही कटमुल्ले मुस्लिम नहीं है, खाली हिंदुस्तान के गरीब लोग जो बेसहारा बेघर हैं, जिनके कोई रोज़गार नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, असली मुस्लिम वो हैं जो वो हकदार हैं इस प्रॉपर्टी के। तो कम से कम जज साहब आपको फ़ैसला सुनाने से पहले एक स्पेशल गाइडलाइन डाल देनी चाहिए थी। और मैं चाह रही हूँ कि मेरी अल्लाह से भी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला की समझ दे कि आप उसमें एक, अभी चूँकि सिलसिला चलेगा, अभी कोई ऐसा पुख्ता फ़ैसला नहीं है, अंतिम फ़ैसला है ये, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ सोचेंगे कि मल्लों को के भी फेवर में आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन उनको एक स्पेशल ऑर्डर ज़रूर दे दें आप, मेहरबानी करके मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि भाई ये इतनी जगह जो खाली पड़ी है, जो वीरान पड़े हैं जंगलों, ये सब इनको आबाद करें और ऐसे मज़लूम लोगों को बसाएं उसमें जिनके पास एक गज ज़मीन नहीं है, जिनके बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, जिनके बच्चों के पेट में खाने को दाना नहीं है, जिनके बच्चों के एजुकेशन के लिए रुपया नहीं है, उनके बच्चे एजुकेशन के लिए परेशान हैं, सुबह का खाते हैं और शाम की फ़िक्र रहती है। ऐसे लोगों को, मज़लूम लोगों को सर्च करके इस प्रॉपर्टी पे हकदार बनाएं और उनकी शेल्टर हाउस बना के उनको दें, उनके कारोबार सेट करें, तब जैसा इस देश की तरक्की होगी। अगर गरीब ऐसी भुखमंगा रहेगा, नंगा रहेगा, तो इस देश की तरक्की कभी नहीं होगी। इस देश कि जो नेताओं के साथ जो बड़े बड़े आलिम और जो वो बैठे हैं ना, कब्ज़ करके इसको काबिज़ हो के ज़मीनों पे, प्रॉपर्टी पे, पूरे माल पे, पूरे देश पे, तो गरीबों की हाय खाली नहीं जाती और ये बर्बाद होंगे इंशाअल्लाह। अगर इन्होंने गरीबों का हक़ नहीं दिया, अभी भी इनको समझ नहीं आई। अगर मैं फिर कहना चाहूँगी उन मुल्लों से कि भाई समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी आपको अल्लाह ने एक चांस दिया है कि देखो जज साहब का फ़ैसला आपके फेवर में आया, इन दिनों में आप देख लो कि आप उन गरीब मुस्लिम लोगों को बसा दो, उसमें उनको रोज़गार मुहैया करा दो, उनको शेल्टर हाउस दे के उनको कम से कम कुछ ज़मीन सर पे साया तो हो जाएगा, उनके बच्चों पे घर तो मिल जाएगा उनको। ये सारी चीज़ें आप कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है, अल्लाह की मार बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपने
ابھی بھی اپنی بذات حرکتوں سے مطلب چھٹکارا نہیں پایا، مکاریوں کے پیچھے بھاگتے رہے اور 420 کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، غریبوں کا جو بددعا ہے وہ خالی نہیں جاتی۔ میرے آنکھ میں یہ آنسو ہے کہ ابھی تک نہ کورٹ نے، نہ سرکار نے، نہ ملوں نے تو خیر کچھ کیا ہی نہیں۔ ان لوگوں کو کم سے کم سنگیان لینا چاہیے تھا۔ سرکار کی اپنی بری نیت تھی۔ ایسا لگا کہ قانون آنے کے بعد خوشی تو یہ تھی کہ چلو ٹھیک ہے، ملوں کے ہاتھ سے نکلا ہی ملے، بہت شیطان ملے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ملے ہی ایماندار ہیں، نہ سرکار ایماندار ہے۔ اب تو لگ رہا ہی ہے، ایسا لگا قانون آنے کے بعد کہ جیسے نیم کے پیڑ پہ کریلے کی بیل اور چڑھ گئی۔ اب دونوں کی کرواہٹ غریبوں کی نہیں رہ گئی، دونوں اپنے اپنے فائدے کے لیے اپنے قبضے میں لیں گے چیزیں کہ بھائی بٹوارہ ہوتا ہی ہوتا۔ اس پہ پانی پھیر دیا بھر کہ اب دونوں کو نہیں بٹے گا مال۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اکیلے ملے تو برسوں سے کھا ہی رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت بڑھیا وہ ہو گیا کہ اچھا ابھی اور جتنا ہے 3-5 کر لیں گے 420 کر کے، اور جو بچا کھچا ہے وہ بھی ہتھیار لیں گے، بعد میں کہہ دیں گے سب ختم ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہے یہ بات کہ آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ سے یہ معاملہ کھنچ جائے، تو لہٰذا جج صاحب ابھی سے آپ کچھ ایسا فیصلہ سنائیں، کیونکہ دیکھیے میں نے بہت سے وکیلوں سے بات کری، میرے وکیل ایسا نہیں ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور جس وکیل سے میری بات چل رہی تھی جو ڈرافٹنگ کر رہے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں بی جے پی کا فیور کرتے ہوئے رات میری بات میں اتنا نظر آئے، اور وہ الٹی سیدھی اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے تھے، کبھی ممتا بنرجی کا بھی۔ ارے بھیا میں نے ان سے کہا پر مجھے راجنیتی نہیں چاہیے، مجھے ایک بیچ کا راستہ چاہیے جو غریبوں کے حق کو سمجھے، وہ راستے پہ آنا ہے مجھے، اس میں کورٹ سے گہار لگانی ہے۔ اگر آپ پی آئی ایل میری فائل کر سکتے ہیں اس طرح میرے مدعوں پہ تو کریں، ادروائز ختم کر دیجیے، بات مت کیجیے۔ میں نے بہت بھڑک گئی رات ان کے اوپر، اور بھڑکوں بھی کیوں نہیں بھائی، کیونکہ اب تک وہ یہی کہہ رہے ہیں نہیں میڈم، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں راجنیتی کر رہے ہیں، مکاری پہ اترے ہوئے ہیں کہ صاحب کا وہی جو بی جے پی راگ الاپ رہی ہے اپنا، ملے اپنے الاپ رہے ہیں راگ، وہ بی جے پی اپنی الاپ رہی کہ ہم بھی مطلب بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، ہم بھی کچھ مال لے لیں۔ تو وہ یہ نہیں سوچے کہ غریبوں کا حق مل جائے، مجھے ہی لگا، لیکن اب یہ ہے کہ مجھے ہی کوشش پھر سے کرنی پڑے گی، اچھا وکیل ڈھونڈنا پڑے گا جو سیکولر ہو، جو اچھی بات کرے، جو ہندو مسلم نہ کر کے غریبوں کا ہمدرد ہو اور غریبوں کی بات کرے، جو سیاست بالکل نہ کرے۔ تو بھائی میں آپ سے بھی دوست دعا کرتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری طبیعت سب سے بڑی، میں صحت سے پریشان رہتی ہوں، چل نہیں پاتی، گرمیوں میں میرے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے، سردیوں میں بھی رہتا ہے کچھ نہ کچھ، تو بہرحال میرے آنے جانے میں پرابلم رہتی ہے، تھوڑا سا پہلے چل لیا کرتی تھی، اب تو اور زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ تو بس ایسی میری اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ میری صحت ایسی کر دے، میرا باڈی لوہا لاٹ ہو جائے، تاکہ میں ان غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچا سکوں، اور ملوں کے حلق سے بھی چھین سکوں، اور سرکار کے حلق سے بھی میں چاہتی ہوں کہ کسی کو نہ ملے، صرف غریب کو ملے، ضرورت مند کو ملے وہ حق، وہ چیز جو ہے اس کے کام آئے، کسی کے کام نہ آئے، نہ ملوں کے، نہ ٹلوں کے، نہ نیتاؤں کے، نہ کسی کے، کسی پارٹی کے، صرف مجبور اور مظلوم لوگوں کے وہ چیزیں کام میں آئے جو ہیں دیش کے اندر، اور تبھی ترقی ہوگی۔ دیکھیے غریب لوگوں کو روزگار ملے، جب تک بے روزگار بچے گھومتے رہیں گے دیش کی بدحالی بد سے بدتر ہوتا رہے گا دیش، اور جیسے ہی دیش میں کاروبار بڑھے گا، دیش میں لوگوں کی جاب لگے گی اور کاروبار اچھے ہوں گے، تو تبھی ارتھ ویوستھا سدھرے گی دیش کی، تبھی حالات سدھریں گے، اور جتنی بے روزگاری رہے گی، جتنی غریب غربت رہے گا دیش، غربت میں رہے گا دیش کے لوگ، جب تک دیش کے لوگ مضبوط نہیں ہوں گے دیش مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ دماغ میں ڈال لیں، وہ نیتا، وہ کٹملے، اگر تب بھی نہیں مانے تو میرے حساب سے یہ لوگ دیش کے غدار ہیں، سب سے بڑے مکار ہیں، اور دیش دروہی ہیں، یہ دیش کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چونکہ دیش کی جنتا کو کمزور کرنا ہی دیش کو کمزور کرنا ہے میری نظر میں۔ اگر دیش کی جنتا ہی کمزور رہے گی، پیسے سے، ہر چیز سے، روٹی نہیں ملے گی اور گھر نہیں ملے گا رہنے کو، پریشانیاں بڑھیں گی، چیلنج، ان کا روزگار نہیں ہوگا، تو پھر دیش کہاں جائے گا ہمارا۔ تو لہذا میری بنتی کہ بھائی سدھر جاؤ، اور غریبوں کو ان کا حق دے دو، مت مارو ان کا حق، ان کی ہائے خالی نہیں جائے گی۔ آپ کے بچے بھی، میری بھی دل سے بددعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے بچے بھی انشاءاللہ ایسے ہی برباد رہیں گے، کتنی بھی دولت ہو جائے آپ کو وہ دلی خوشی نہیں ملے گی، چاہے وہ نیتا ہو، چاہے کوئی ہو،
चाहे मूल्य हो, कट मूल्य हो, जो भी हो, नेता हो, कोई हो, पर हर उनको वो खुशी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो लोग गरीबों की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं, अपना कब्ज़ा कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आखिर में कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं वो वक्फ करना बंद कर दें, ये सिस्टम ही बंद हो जाए, क्योंकि आप डायरेक्ट गरीबों को दें, ज़रूरतमंदों को, वक्फ बोर्ड को ना दें प्रॉपर्टी, क्योंकि वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे करप्ट बोर्ड है, सबसे करप्ट कठमुल्ले हैं। और जितने भी नेता बलबला रहे हैं ना, जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है कानून से, तो इसलिए बलबला रहे हैं कि उनके फ़ायदे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, उनका हिस्सेदारी है, तो उनकी हिस्सेदारी खतरे में न पड़ जाए, उनकी जांच पड़ताल न हो जाए, उन्होंने पहले भी कितना कब्जा की ज़मीन है, इसलिए ज़्यादा फड़फड़ाना है, इसलिए ज़्यादा मोहब्बत हो रही है उन्हें वक्फ बोर्ड से। और भाई जो भी कानून का समर्थन कर रहे हैं, कानून बनना चाहिए सारी चीज़, लेकिन इस कानून में बहुत कमियां थी, वो मैंने भी बोला था, थोड़ा सुधार करके आई, लेकिन सुधार के साथ साथ स्पेशली किसी ने कोई भी गाइडलाइन नहीं दी, ना कोई बयान आया कि भाई सिर्फ हम गरीबों को बचाएंगे, गरीबों की नहीं कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, सब झूठ फरेब, दिमाग में कुछ, ज़बान पे कुछ, इस तरह का चल रहा। तो लिहाजा जज साहब आप ही सोचें, आप बहुत बड़े अदालत के बहुत बड़े जज हैं, सुप्रीम हैं आप, तो आप ही सोचें गरीबों के लिए, तो आप ही कुछ ऐसा ऑर्डर दे पास करें कि इन मुल्लों के हाथ से भी निकल जाए और नेताओं के हाथ से भी निकल जाए, गरीबों का हर गरीबों तक पहुंच जाए। और ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला ऐसा ही हो, ऐसा कोई सिस्टम हो। तो भाई मेरी वीडियो को इतना वायरल करिए, ये वीडियो वायरल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा मैसेज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक ज़रूर जाना चाहिए। और मैंने सुना उनकी आदत बहुत अच्छी है, नेचर के बहुत अच्छे हैं, इंसाफ परस्त इंसान है, नेक हैं। कम से कम मेरा ये वीडियो उन तक जाएगा, मेरा दर्द उन तक जाएगा, मेरी तकलीफ़ें उन तक जाएंगी, गरीबों को दर्द जाएंगे, गरीबों की आवाज़ बन के मैं जैसे आती हूँ सामने और मुखालफत भी झेलती हूँ, गालियाँ भी झेलती हूँ, बट मेरा इन चीज़ों से वो वाबस्ता होंगी, जानेंगे, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आगे फ़ैसला और देंगे, अच्छा फ़ैसला आएगा, गरीबों के हक़ में आएगा, क्योंकि अभी गरीबों के हक़ में कोई फ़ैसला आ ही नहीं रहा। स्पेशली कोई ऑर्डर नहीं आया कि इन ज़मीनों पे चिन्हित कर दें, जैसा उनको इन ज़मीनों पे जो आप ये चीज़ें तैयार करें, यहाँ शेल्टर हाउस बनाएं गरीबों के लिए, हॉस्पिटल बनाएं, या इस तरह के चिन्हित कर दें, इस तरह का मैं चाहती हूँ। और मेरी कोई वो नहीं है, सिर्फ यही ख्वाहिश है, गरीबों को वहाँ बसा दिया जाए, गरीबों को रोज़गार दे दिए जाए, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बन जाए, गरीबों के लिए एजुकेशन हब बन जाए, ताकि उनके बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले सकें। इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए मंदिर और मस्जिद और दरगाहों को और कब्रिस्तान को छोड़ के काफ़ी जगह है भाई, आप वही मदरसे भर लो, वही मस्जिदें भर लो, पहले वही दरगाह तो होती नहीं है, ऐसे के साथ ज़बरदस्ती झूठी दरगाह बना दी, तो वो सफिशेंट है। अब जो है ज़रूरत है गरीब गुरबा मुसलमानों को एकदम स्टैंड करने की, खड़ा करने की, मजबूत करने की, उसमें आप भाई काम करो। अभी भी वक्त है, आपको अल्लाह ने मौका दिया है, अगर ये मौका आपने गंवा दिया तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका नहीं मिलेगा और बहुत बर्बादी होगी, देश की परेशानी आएगी। लिहाजा इस मौके को ना जाने दें। अदालत ने आपको मौका दिया दूसरी बार, तो आप इस मौके का गरीबों को फ़ायदा पहुँचा दें, उनकी दुआएं ले लें, रखोगे तो हाथ तो लगेगी गरीबों का हिस्सा। भाई दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आपको पसंद आए तो, और ऐसी इतनी जगह पहुँचा दें कि माननीय चीफ जस्टिस तक मेरी बात पहुँच जाए। और मैं जानती हूँ कि मेरे दिल की बात आपके ही दिल की बात है, जो मैं चाहती हूँ आप लोग भी चाहते होंगे, क्योंकि देखिए मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। मेरा मकसद ये है कि करप्शन दूर हो, परेशानी दूर हो, मुसीबतें दूर हो, गरीब तरक्की पाए, देश तरक्की करे। तो भाई मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई, बड़ी मेहरबानी होगी, हाथ जोड़ के आपकी विनती होगी। और एक अच्छा कानून आ जाए, अच्छा बिल आ जाए, अच्छा कोई ऑर्डर आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए मुझे इंतज़ार रहेगा ज़िंदगी भर। जब तक मैं जीऊँगी मैं इंतज़ार करती रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा इंतज़ार लंबा नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा फ़ैसला आएगा कोर्ट का। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।